नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 नए साल के अवसर पर सरकार ने की बड़ी घोषणा, सभी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। देखें ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। नमस्कार दोस्तों, यदि आप केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र के अधीन काम करते हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम 2024, जिसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस जानकारी के तहत जिन लोगों ने 12 दिसंबर 2003 को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरा था और 31 अगस्त 2004 को चयनित हुए थे, उन सभी चिन्हित लोगों को अब केंद्र सरकार की ओर से पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब साल 2004 में चयनित सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी। कर्मचारियों में बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन को किया जाएगा पुनः स्थापित, नई पेंशन योजना को किया जाएगा रद्द। देखें पुरानी पेंशन योजना 2024, ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। पुरानी पेंशन योजना देश के केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, उन सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ी खुशखबरी दी जा रही है। अब भी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। यानी अब से केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को भी पेंशन की सुविधा दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024। ये पेंशन योजना 2004 में बंद कर दी गई थी। तो आइए जानते हैं कि इन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही पेंशन योजना क्या मिलेगी और इसका नियम क्या है। अगर आप सभी ऐसे नए अपडेट पाने में रुचि रखते हैं, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें और हाँ, इस वेब पेज से भी जुड़े रहें। ओल्ड पेंशन स्कीम 2024, सरकार ने की बड़ी घोषणा। आप सभी कर्मचारियों को बता दें कि 2004 में कमजोर पूर्व प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी और नई पेंशन एनपीएस प्रणाली जारी की थी। वहीं आप सभी को बता दें कि नई पेंशन योजना के तहत साल 2004 में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों की सैलरी में 10% की कटौती की गई है, लेकिन अब 2004 में भर्ती हुए सभी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी गई है 10%। कोई गोली नहीं चलेगी, इन सभी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ भी मिलेगा। ऑल दीज एम्प्लॉयज विल ऑल्सो गेट पेंशन बेनिफिट्स। यदि आप केंद्र के कर्मचारी हैं और केंद्र पर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। इस जानकारी के तहत जिन लोगों ने 12 दिसंबर 2003 को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरा था और 31 अगस्त 2004 को चयनित हुए थे, उन सभी चिन्हित लोगों को अब केंद्र सरकार की ओर से पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब साल 2004 में चयनित सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी, जिसमें सभी सामान्य बेड अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे मकान का किराया, बोनस, HRDA वगैरह वगैरह। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंतर्गत वे सभी कर्मचारी आते हैं जिन्होंने 31 अगस्त 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरा था। इसमें आईएएस अधिकारियों के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिसके बाद संपत्तियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जबकि केंद्रीय सशस्त्र बल के युवा इसमें भाग नहीं लेंगे। कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती की गई है। 10% has been deducted from the salaries of the center's employees। सभी कर्मचारियों को बता दें कि 2004 में दिव्यांग पूर्व प्रधानमंत्री बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई थी और नई पेंशन एनपीएस प्रणाली जारी की गई थी। वहीं आप सभी को बता दें कि नई पेंशन